उस रात वीर ने सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए हवेली में कदम रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो हवेली इंसानों को जिंदा निगल जाती है। आखिर कैसे बचा होगा वीर? बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, काली घाट। उस गांव में लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, वीर। उसकी एक छोटी बेटी थी, गौरी। वीर की पत्नी कई साल पहले बीमारी से मर चुकी थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी थी। गौरी हमेशा बीमार रहती थी। गांव का वैद्य कहता था, अगर अगले पूर्णिमा तक इसे दवा नहीं मिली तो इसे बचाना मुश्किल है। लेकिन दवा बहुत महंगी थी। वीर दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता, फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। वीर जंगल से लौट रहा था, तभी उसे दूर उस पुरानी हवेली में हल्की रोशनी दिखाई दी। गांव वाले कहते थे, जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए वीर डर भूल गया। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर सब टूटा हुआ था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वीर कांपने लगा, लेकिन फिर भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, काली आंखें और हाथ में एक पुरानी गुड़िया। वह धीरे से बोली, तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो? वीर डर गया, लेकिन बोला, हां। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी, इतने कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जिएंगी। वीर की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई, मगर बदले में तुम्हें हर रात यहां आना होगा और आधी रात तक मेरे साथ बैठना होगा। वीर ने सोचा, बस इतनी सी बात। उसने तुरंत हां कर दी। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से अजीब फुसफुसाहट आने लगी। फिर बूढ़ी औरत गायब हो गई और वीर के सामने सोने से भरी एक थैली पड़ी थी। अगली सुबह वीर ने दवा खरीदी। धीरे धीरे गौरी ठीक होने लगी। कई दिनों बाद पहली बार उनके घर में खुशी आई। लेकिन अब हर रात वीर उस हवेली में जाने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था। बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी रहती, लेकिन कुछ दिनों बाद वीर को हवेली में अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी दीवार पर कोई परछाई चलती, कभी कोई बच्चा हंसता सुनाई देता, कभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता। एक रात वीर ने देखा कि बूढ़ी औरत उसे घूर रही है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वह धीरे से बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूं? वीर डर गया। बूढ़ी औरत हंसने लगी, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने बेटे ने धन के लिए मुझे जिंदा जला दिया। इतना कहते ही पूरा कमरा आग जैसा लाल हो गया। दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशान दिखने लगे। वीर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। बूढ़ी औरत बोली, अब तुम ही मेरे बेटे की जगह लोगे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। वीर पूरी रात चीखता रहा। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं निकल रहा है, लेकिन वीर कहीं नहीं मिला। उधर गौरी अपने पिता का इंतजार करती रही। दिन बीत गए, महीने बीत गए। गांव वाले बोले, वीर मर चुका है, लेकिन गौरी को विश्वास था उसके पिता जरूर लौटेंगे। साल गुजर गए। अब गौरी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसे अपने पिता की पुरानी कुल्हाड़ी मिली। उस पर खून से कुछ लिखा था, मुझे मुक्त करो। गौरी समझ गई, उसके पिता अभी भी उस हवेली में फंसे हैं। उस रात वह अकेली हवेली पहुंची। पूरा गांव उसे रोकता रहा, लेकिन वह नहीं रुकी। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। अंदर जाते ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, भाग जाओ गौरी। लेकिन गौरी रोते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वही बूढ़ी औरत सामने आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह चिल्लाई, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अचानक हवेली कांपने लगी। गौरी ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? पहली बार बूढ़ी औरत रोने लगी। वह बोली,
मुझे किसी अपने का प्यार कभी नहीं मिला। गौरी धीरे धीरे उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अब आप अकेली नहीं हो। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। पूरा हवेली चमकने लगी और अचानक वीर सामने आ गया। सालों बाद बाप बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गई। उस दिन के बाद उस हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। कुछ साल बाद गौरी ने उसी गांव में एक छोटा घर बनाया। वह गरीब और अकेले लोगों की मदद करने लगी। अगर आप गौरी की जगह होते तो क्या उस हवेली में जाते? ऐसी कहानी के लिए नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो।